एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्लास में। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उनका सीजीएल का एग्जाम है, कल से स्टार्ट होने वाले हैं सीजीएल के एग्जाम्स, तो जिन लोगों का भी कल से एग्जाम है सीजीएल का, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस क्लास में डेली के डेली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अभी सीजीएल के बाद उसके बाद फिर हमारा जीडी एमटीएस सब स्टार्ट होने वाला है, रेलवे में भी ग्रुप डी वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे पहले से अपनी तैयारी करके रखें, है ना, क्योंकि जैसे एसएससी की डेट भी एकदम से आ गई थी, पता भी नहीं चला था, वैसे हमारी ग्रुप डी की डेट भी कभी भी आ सकती है, क्योंकि अब तो एग्जाम्स का सीजन शुरू हो चुका है, एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो आप लोग की जो डेट है वो भी आप लोग की आती रहेगी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जिन लोगों को टाइमिंग नहीं पता है क्लास का, तो वो लोग टाइमिंग सबसे पहले नोट करो। 9:15 का टाइम होता है इस क्लास का डेली। एसएससी का कॉम्बैट का जो टेस्ट है वो आप हर संडे दोपहर 12 बजे दे सकते हो, ठीक है। 22 अगस्त को मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है शुरू। आप लोग 22 अगस्त के इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आप लोग को बहुत अच्छी वाली स्कॉलरशिप मिलने का, ठीक है, जीतने का मौका है आप लोग के पास। और एसएससी के सभी टॉप एजुकेटर्स से आप लोग साथ उनके साथ जुड़ सकते हो। एंड अगर यहाँ पे बात करें, आप लोग रितिका 10 कोड लगाकर, ठीक है, कोड आप लोग रितिका 10 यूज करो और संडे दोपहर 12 बजे कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट बिल्कुल उसी तरीके के मॉक जैसा होता है, जैसा आप लोग का मॉक टेस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी के जैसा होता है। अच्छा, फ्री स्पेशल सेशंस के बारे में मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पे कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन मैं आपको फिर से बार बार यही बोलूंगी, आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग रैंडमली ऐसे ही आंसर देते हैं, सही हुआ नहीं हुआ, कितनी देर में हमने वो दे पाया, तो कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन सही स्पीड हमारी इंक्रीज होती है सिर्फ अनअकैडमी के सेशन में, क्योंकि वहां पे होता है पोल सिस्टम। पोल जहां पे हम लोग 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर देते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर देते हैं, वहां पे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो आज ही ज्वाइन करें। मेरा नाम गाइस रितिका तोमर, वहां पे आप लोग सर्च कर लो, ठीक है, RITIKATOMER, इस नाम को आप लोग सर्च करिए। जैसे आप लोग इस नाम को सर्च करोगे, यहाँ पे आप लोगों को मेरी प्रोफाइल मिलेगी, फॉलो कर लीजिए। फॉलो किस लिए करना होता है? फॉलो करने का भाई कुछ ऐसा मेरा कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आप लोग का ये है, फॉलो करने से सीधी सी बात है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पर, है ना। जिन लोगों को ऐप नहीं मिल रही है, डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे ऐप को फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है, ठीक है, जहां आप मेरी प्रोफाइल को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। उसके बाद एसएससी का जो लोग भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस बार उनका एसएससी एग्जाम निकले, चाहे वो जीडीओ हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है गाइस इस बार। जुलाई अगस्त के जो ऑफर्स हैं वो भी चल रहे हैं, ठीक है। क्या ऑफर है? अगर आप अभी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे ज्वाइन करते हो ना, तो आपको यहाँ पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने आप लोग को एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी से जो लोग सीटी यानी कि बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। वहां जो प्राइजेस लिखे हुए हैं वो पुराने हैं, बढ़े नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अगर चाहते हो कि वहां वाले प्राइस आपके और भी कम हो जाए ना, तो आप रितिका 10 मैम का कोड लगाइए। ऐप पे कोड पूछता है ना डिस्काउंट के लिए, मैम का लगाना, RITIKA10, पूछेगा कौन सी वाली मैम का कोड लगाना है, रितिका 10 लगाइए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैम के यहाँ पे आप लोग कोड लगाओ और फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, ठीक है। कोड के साथ जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, फटाफट से रितिका 10 कोड लगाना भूलना नहीं। अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप लोग लेने जाइए, आर्मी, नेवी, डिफेंस का, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स, हर कैटेगरी में आपको मेरा कोर्स मिलेगा। बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको रितिका 10 कोड लगाना है, बस, दैट्स इट, ठीक है। तो यार टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, हर दिन टॉपिक, पहले बेसिक लेवल, फिर हाई लेवल, फिर बेसिक लेवल, फिर हाई लेवल, लेकिन बीच बीच में ये टेस्ट होना जरूरी है। आज मैंने टेस्ट इसलिए रखा है, ये 30x30 का जो टेस्ट रखा है वो इसीलिए रखा है बिकॉज कल कुछ लोगों का एग्जाम है सीजीएल का। तो सबसे पहले मैंने फिर से बोला कि ऑल द बेस्ट एवरीवन, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। लेकिन कल के लिए अगर आज से ही कुछ तैयारी हो जाए, कि हो सकता है इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन फंस जाए हमारा, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए आज ये जो टेस्ट है मैंने 30x30 का रख लिया। कुछ लोग और भी कह रहे थे मैम 30x30 का टेस्ट रखिए, तो मैंने आज ही रख दिया, ठीक है। हालांकि आप सबको पता है मंडे टू फ्राइडे टॉपिक्स चलेगा, सैटरडे संडे यहाँ पे टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल जल्दी से आप लोग रेडी वाला कमेंट कर दो, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सेशन की
बेहतरीन से शुरुआत कर पाए। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। डन। आज 30/30 करेक्ट करेंगे सारे लोग, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और आज के जो सेशन हम लोग कर रहे हैं ना, पेपर में रखा मिलेगा। और ये तो छोड़ो, मैंने तो कई सारे लोगों को बोला भी है, ये तुम लोग लिख कर ले लो। जो लोग मेरे अनअकैडमी के फ्री क्लासेस करते हैं 11 बजे, 4 बजे, 8 बजे, वहां से पूरा का पूरा पेपर रखा हुआ मिलेगा आपको, पूरा का पूरा बोला है मैंने। और भी बोलो, 25 में से 25 सवाल फ्री क्लासेस के भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, और कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा सेशन वही का वही होगा, क्योंकि वहां पे तो हम लोग पूरा का पूरा जो भी है ना अपना पेपर ही करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर ही उठा के हम लोग सारे वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिले, पूरा वही चीजें मिलती है हमको वहां पे। ठीक है, चलो गाइस, आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। साउंड प्रॉपर है? चलो ठीक है, एक बार बता देना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। पता चले मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ और आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों तक, आवाज नहीं पहुंच रही हो, ऐसा मत करना। बता देना मुझे एक बार, आ रही है? डी फॉर दबंग मैम, रेडी 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 रेडी। चले, ओके, यस मैम। तो फिर आंसर कर दो पहले क्वेश्चन का जल्दी से। यस मैम बोल ही रहे हो तो फिर पहला क्वेश्चन आ गया फटाफट से। आप लोग को पता है यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द ऑड वन आउट। एक अलग वाला ऑप्शन चुनना है आपको। बताइए यहाँ पे सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से, सबसे जो डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे वो आप लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट वाला, सबसे अलग वाला ऑप्शन। पेप्सी। चलिए, आंसर है पेप्सिनोजेन, बिकॉज लिम्फोसाइट से प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड। ये सभी ब्लड के पार्ट्स है ना, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सभी ब्लड के पार्ट्स हैं, सही बात है ना? चलिए, लेकिन पेप्सिनोजेन जो है वो एंजाइम का नाम है। आप सबको पता होगा, ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजेन होता है, ये सभी एंजाइम्स के नेम होते हैं, इसलिए डिफॉल्ट अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, ये डिक्शनरी पैटर्न पर एक सवाल जरूर आ रहा है एसएससी में आजकल, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रख दिया यहाँ पे। बताओ, एक सवाल डिक्शनरी पैटर्न पर जरूर आजकल पूछा जा रहा है आपके एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो डिक्शनरी पैटर्न का जो एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है ना, वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो उसको देखते हैं यहाँ पे कैसे कर पाते हो आप लोग सॉल्व। ठीक है, जो डिक्शनरी पैटर्न का हमारा क्वेश्चन है ना, वो बताइए कैसे करेंगे आप लोग, इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और जिनको नहीं आता उनको मैं एक बार समझा भी दूंगी कि नहीं बन रहा होगा तो कैसे सॉल्व करना है। देखो, ASS तक तो आपके पास सारे लेटर सेम है ना, कॉमन है। उसके बाद I पहले आएगा, O बाद में आता है। IG पहले आएगा, IGN। यहाँ पे IGN के बाद इतना बड़ा वर्ड है तो पहले तो यही आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 5, IGN वाला वर्ड पहले। अब I के बाद S बाद में आता है, IST। यहाँ पे IST और भी बड़ा वर्ड है तो पहले 3 आएगा, उसके बाद 4, सबसे लास्ट में आएगा O वाला वर्ड। तो ये आ गया आपका ऑर्डर 1 5 3 4 2। कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला, फर्स्ट वाला जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलो बताओ इसका आंसर। जैसे क्वेश्चंस करा रही हूँ उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट करो जल्दी से। और आज पूरा का पूरा टेस्ट है ना, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट इन द सेंस, जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी अपना स्कोर खुद ही चेक करना कि आपके सही आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, टर्मिनेशन का कोड लिखा हुआ है, मोशन का कोड आपको फाइंड आउट करना है। टर्मिनेशन का कोड लिखा है, मोशन का कोड आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक, चलिए बन गया। देखो यार, मोशन की पूरी स्पेलिंग आपको यहाँ से मिलेगी ना, TION यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरा यहाँ से उठा लीजिए 1586। अब M का कोड आप कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। ठीक है, तो M का कोड आप यहाँ से निकालोगे 4 आएगा, और O का कोड आप यहाँ से निकालोगे लास्ट से 481586 है कहीं पे। यस, ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब है जो जिस लेटर के सामने लिखा है वही उसका कोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा रखा है,
ड्राइवर का कोड लिखा है, पेडेस्ट्रियन का कोड लिखा है, एक्सीडेंट का कोड लिखा है, कार का कोड आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई हुई है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैडम नहीं आता है, पढ़ाया था भी, बेसिक लेवल भी कराया, हाई लेवल भी कराया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये भी करेक्ट हो गया, सारे करेक्ट होने चाहिए आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये टेस्ट इसीलिए रखा गया बिकॉज कल पेपर है ना कुछ लोगों का सीजीएल का, इसके लिए। चलो देखो यार, ड्राइवर में वैसे तो बनेगा नहीं 12, 6 लेटर है ना, तो 12 लिखा है, डबल कर दिया। यहाँ पे है 10 लेटर, तो 20 लिखा है, डबल कर दिया। एक्सीडेंट में है 8 लेटर, 16 लिखा हुआ है, डबल कर दिया। तो कार में कितने लेटर से बताओ? 3 का डबल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आएगा। चेक कर लो, 6 इसका आंसर होगा। 3 2 6। सबने दिया होगा, मुझे तो लगता ही है कि सबने दिया होगा। चलिए, अनकवर का कोड लिखा हुआ है साफ साफ, अनकवर की कोडिंग लिखिए, टिप का कोड आपको बताना है, फाइंड आउट करिए। और बेटर है कि कमेंट सेक्शन पे आप मुझे पैटर्न भी इसका बताइएगा कि क्या बनेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। डन। चलिए बढ़िया, बन गया। तो यार देखो ना, उल्टा लिखा था, अपोजिट लिखा था, यहाँ पे अपोजिट लिखा था। यू का अपोजिट होता है एफ, अगर अपोजिट याद होता आप लोगों को तुरंत बन जाता आप लोगों से। सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स होता है। ओ का उल्टा एल होता है, लव वर्ड से आप याद कर सकते हो। टी का उल्टा जी, जीटी रोड। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। पी का उल्टा के, मैंने बताया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी तो अपोजिट्स भी सिखाए थे। जी आर के बन जाएगा, अपोजिट लिखा हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कौन सा आएगा? जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहां पे। और ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मिसिंग नंबर्स एंड सीरीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका तो लेकर चलना 4 से 5 सवाल सीरीज और मिसिंग नंबर के, मेरे सेशन देख लेना। ठीक है, चलो डन। तो बताओ यार, सीधी सी बात थी ना, कैसे? लेटर्स की प्लेस वैल्यू देखो ना, ये कितना है? 23 नंबर का लेटर, ये है 20 नंबर का लेटर। तो समझ जाओ यहाँ पे 3 कैसे लिखा होगा। बड़े लेटर में से छोटे लेटर को माइनस करना है। ये है 20, ये है 10। 20 में से 10 को माइनस करा तो 10 आया समझ में? बड़े लेटर में से छोटे लेटर को माइनस करके आपको निकालना है। ये है 90 नंबर का लेटर, ये है 4, माइनस करोगे तो 15 आएगा। ये है 16 में से 7 को माइनस करके यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। 9 तो है भी हमारे ऑप्शन पे, तो 9 टिक कर सकते हो। ठीक है, बड़े लेटर में से छोटे लेटर को, ये हमारा एसएससी का लोगो आ गया। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। ये बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, एक बार करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा इस सवाल को करने में। आया कुछ समझ में? 9 आ रहा है इस क्वेश्चन का, गलत आंसर आ रहा है 7 ना। चलो देख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, निरंजन कुमार, आशीष ठाकुर बिल्कुल सही है। ठीक है, और सुनील, आशीष ठाकुर, मिथुन डे, मधु है ना, AK रॉकस्टार, निक्की कुमारी, सोनम वर्मा, सबका सही है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न क्या बन रहा था। राइट, पैटर्न ये बन रहा था, बहुत ईजी था गाइस। देखो सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे और इसमें 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 36 माइनस के 4 प्लस के 9 बराबर आ जाएगा 41। यही करना है आपको, नहीं समझे? इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाले में माइनस करना है दोनों को, लास्ट वाले में प्लस करना है। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 हो जाएंगे और प्लस के 1 करोगे
तो सीधे सीधे आपका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ही बनेगा, 17 आंसर। जी हाँ, 22 गलत है, पहला वाला सही था। ठीक है, आया समझ में जी। फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट था, जितने लोगों ने फर्स्ट वाला आंसर दिया होगा उनका करेक्ट। अब देखो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा ना तो ये सवाल कठिन होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाता है ये वाला आप लोग का। इसका आंसर बताइए कौन सा वाला डिफरेंट है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। इसमें से बताना है सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, फाइंड आउट खुद भी कर सकते हो। अब देखो ये सारी संख्याएं अगर आपको दिखेंगी, वैसे भी अलग कर सकते थे, लेकिन दोनों लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे तो एक सिंपल रीजनिंग वाला लॉजिक आप लगा सकते थे। क्या लगाओगे रीजनिंग वाला लॉजिक? रीजनिंग वाला लॉजिक आप यही लगाओगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर, अकेला ये क्यूब है, अकेला 343 क्यूब है, तो वैसे भी डिफरेंट हो गया ये। बस यही लॉजिक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो 6 और 4, 6 का इंटू 4 से कर दे ना 24 होता है, 24 का स्क्वायर लिखा है वहां पे। यहाँ पे भी 2 इंटू 7 अगर आप करोगे ना 14 आएगा। ठीक है, और 14 का स्क्वायर वहां लिखा है। यहाँ पे भी आप करोगे तो 3 इंटू 2 बराबर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे 36। ठीक है, स्क्वायर करने थे हमें, बस सेकंड वाले में क्यूब आ रहा था इसलिए हमने डिफरेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, मैं बना देती हूँ। मोस्ट का मतलब होता है सम के बारे में बात कर रहा है। सम क्रॉप्स आर मशीन, कुछ क्रॉप जो है वो मशीन के अंदर है। ठीक है, एंड सम मशीन्स आर फूल। फूल मतलब फ्लावर वाला फूल नहीं, बेवकूफ वाला फूल। ठीक है, ये बन गया। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा सही है, बताइए। पढ़ाई में मन लगाओ, क्वेश्चंस को सही करो। पढ़ाई में मन लगा लो, क्वेश्चंस को सही कर लो भैया, गलत मत करो। एक ही मौका है, एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि अगली बार तो वैसे भी सीटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और टफ हुआ करेंगे वो वाले। तो ये मौका जो मिल रहा है इसको हाथ से मत जाने देना। पहला वाला फूल का मशीन के साथ रिलेशन है सम का, पहला वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग ना। क्रॉप के बारे में और फूल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सेकेंड इज रॉन्ग। ओनली फर्स्ट जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहला ही केवल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। ये बताना है कॉटन, मस्टर्ड, पीस एंड सिसेम कौन सा डिफरेंट है, बताओ। ऐसे भी सवाल कई कई आ जाते हैं क्लासिफिकेशन और एनालॉगी के, मैंने कल कराए थे एनालॉगी, कई कई सवाल आ जाते हैं एनालॉगी की क्लासिफिकेशन के, बताइए। देखो ना यार, सिर्फ कॉटन को छोड़कर, ऑल आर ऑयल सीड्स है ना ये सारे, सिर्फ कॉटन को छोड़कर ऑल आर ऑयल सीड्स, ये सभी के सभी ऑयल सीड्स हैं। सोचिए, मतलब सबका हम लोग तेल में यूज कर सकते हैं, ऑयल बनाने के यूज कर सकते हैं, इसीलिए सबको हम लोग कह सकते हैं ऑयल सीड्स। ये भी करेक्ट हुआ कि गलत हो गया? इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि सारे बच्चों का अलग अलग लॉजिक होता है, बट यहाँ पे कॉमन लॉजिक है कॉटन। कॉटन तो सबसे अलग है। यहाँ बताओ, यहाँ तो 100% गलती होती है, ट्राइंगल्स ही नहीं बता पाते। मैंने कई बार सिखाया है ट्राइंगल काउंटिंग आप लोगों को, है ना। अभी जो हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारा टॉपिक चलता है, सैटरडे संडे मॉक टेस्ट होता है। ये 30/30 वाला आज इसलिए रखा है बिकॉज कल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल काउंटिंग मैंने कराया था, स्क्वायर काउंटिंग कराया था, रेक्टेंगल काउंटिंग आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने निकल के आ रहे हैं? ठीक है, चलो बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है फटाफट से।
और गाइज अनअकैडमी पे प्रैक्टिस सेशंस के लिए यहाँ से भी बेटर सेशंस आपको अनअकैडमी पे करने के लिए मिलेंगे विद पोल। सुबह 11 और शाम के 4 बजे रितिका तोमर नाम सर्च करने के बाद अनअकैडमी पे सीधे आप लोग जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए वहां पे। करें इसको कंप्लीट। देखो इसका एक ही तरीका है करने वाला, सुनो। ऐसा स्क्वायर मैंने आपको कई बार बताया ना, स्क्वायर के इस तरीके के पार्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2, जितने पार्ट्स है उनका डबल कर दो। ठीक है, ये सिखाया था मैंने आपको इसमें। तो यहां वाले पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 4 का डबल करेंगे तो 8 यहां से निकलेगा। ठीक है, और बड़े वाले पार्ट में जो पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर है उसमें तो बीच में ऐसी लाइंस है ना, तो वहां से भी तो हमें पूरे के पूरे 8 मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखना, एक ये छोटा सा, एक ये छोटा सा, एक ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल, ये वाला, ये और ये, यानी 8 और मिल गए। ठीक है, तुम लोग के कितने आ रहे हैं पता चला? अब खत्म। कितना हो गया? 24 आंसर आ रहा है क्या? मुझे लगता है मोस्टली लोगों का 24 आ रहा होगा यहाँ पे। बट भैया अभी तो बाकी है, अभी तो हमारे और भी बाकी हैं निकलने, बाकी है ना। कैसे? अब तो ये वाले छोटे छोटे वाले कहाँ गिने आपने? ये छोटे छोटे तो गिने ही नहीं। एक ये छोटा सा यहाँ से निकलेगा, इसी के बगल में ये वाला निकलेगा, ऐसे चारों साइड पे निकलेंगे। ये छोटा सा ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, जो हमने अभी काउंट नहीं करे हैं। ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, और एक ये छोटा ट्राइंगल हमारा, ये छोटा। 8 और निकल गए यार, पूरे के पूरे 32 आएंगे। 32 जिन्होंने 32 पे टिक किया, सही, एकदम सही। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में कुछ लोगों का बिल्कुल मिसकंसेप्शन होता है कि मैडम जो सबसे ज्यादा होते हैं वही वाला आंसर है। गलत, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, कोई टाइम चेंजिंग नहीं होगा, किसी भी क्लास का कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगा यार, सॉरी फॉर दैट। 11 वाली 11 पे, 4 बजे वाली 4 पे, 8 वाली 8 पे। ठीक है, कोई टाइमिंग चेंज कहीं नहीं होगा किसी भी क्लास का। ठीक है ना यार, चलिए ओके। अब यार आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, 32 पे लगा देना यहाँ पे जिन्होंने आज के बाद कभी भी सही किया होगा इस सवाल को, तो फिर अब कभी भी गलत मत करिएगा। ठीक है, इसका निकाल के बताओ ना जरा पैटर्न, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। और इसका मुझे लॉजिक भी कमेंट सेक्शन पे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन है आज का, सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन। सही करके बताओ इसको। चलो मैं देखती हूँ कितने लोग सही करते हैं इसको और क्या आंसर निकालते हैं। कोई बात नहीं रोशन राजपूत भैया जी, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है कि 2K से मतलब है? 1K में नहीं पढ़ोगे का? ठीक है, हाँ हाँ आशीष शर्मा जी, अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड क्लासेस कभी रिमूव नहीं होती हैं, आप उसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आया कुछ समझ में? 27 आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। अपोजिट्स को ऐड कर दो, अपोजिट को ऐड मत करो। बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया है मैं बताती हूँ, पहले और आखिरी को ऐड करिए, अपोजिट को नहीं। आर का नंबर सबको ऐड करने पे तो 34 नहीं आएगा ना। आर का नंबर 18 होता है, पी का नंबर होता है 16, पहले और आखिरी को ऐड कर दीजिए 34। यहाँ पे ई मतलब 5 है, वी मतलब 22 है, तो 22 + 5 अगर आप करोगे ना तो ये आ जाएगा 27। बिल्कुल नया पैटर्न है और ऐसा पैटर्न आजकल बहुत बार रिपीट हो रहा है। पहला लेटर और आखिरी लेटर को आपको करना था सिर्फ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये तो सॉल्व ही हुआ रखा है, अब क्या सॉल्व करने के लिए बचा है। ठीक है, चलिए बन गया। हाँ धीरज प्रजापति जी, आज 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, लाइट नहीं आ रही थी उस समय। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कल होगी आपकी वो क्लास। ओके बन गया क्या? क्लास का कोई टेलीग्राम नहीं ग्रुप होता है प्रशांत भैया, क्लास का कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, क्लास का कैसे टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए एक बात बताओ, ये रहा देखो,
P का मतलब डिवाइड सब तो पहले से था, अब तो बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना था इसको। ये आ गया 12 प्लस ये भी आ गया 12 माइनस 24, तो डबल जीरो आ गया। लो बताओ, कुछ लोगों का तो डबल जीरो आ भी नहीं रहा है ना, कुछ लोगों का तो पता नहीं क्या आ रहा है। चलो डबल जीरो नहीं आया तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। इस वाले क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है? चलिए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। आज सारे क्वेश्चंस मैंने एकदम बढ़िया बढ़िया सेट किए हैं ताकि आपके एग्जाम्स में फंस जाएं कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन फंसे और आपको लगे कि हाँ भाई हमने कुछ तैयारी करी थी, ठीक है। और जो लोग फ्री क्लास में आते हैं उनको तो टेंशन ही नहीं है कोई, क्योंकि उनका तो पूरा पूरा पेपर फंसेगा जो मैंने फ्री क्लासेस में करवाया हुआ है, ठीक है, पूरा पूरा पेपर फंस जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बस आप लोगों को, जो लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, जिन्होंने आज तक अनअकैडमी क्लास ज्वाइन नहीं किया, वो लोग रितिका तोमर नाम सर्च करें, ठीक है, और ज्वाइन करें। रितिका तोमर नाम सर्च करें अनअकैडमी पे, एंड फ्री क्लास 11 बजे और शाम को 4 बजे डेली। देखो ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या होता है, मैं आपको तरीका समझाऊं। ऐसे क्वेश्चंस में जो मिडिल पे संख्या लिखी रहती है उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। जैसे 3 का इंटू 5 से करोगे प्लस 1 करोगे, ये आ गया। 16 का गुणा 5 से 80 प्लस 1 करोगे 81 आएगा। 81 गुणा 5 प्लस 1 406 आ गया, समझ रहे हो। तो 406 का भी गुणा 5 से करने के बाद प्लस 1 करना पड़ेगा, एक ऐड करना है एक्स्ट्रा से, तो आपका आंसर आएगा 2031। आ गया क्या? कोई बात नहीं अमित ओझा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये वाली क्लास करो, है ना, 9-15 वाली, ठीक है, 9-15 वाली क्लास करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर शाम को 4 बजे ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्लास की टाइमिंग चेंज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो अगला सवाल कौन करेगा भैया? ये ऐसे वाले बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कब का आ गया था ये वाला सवाल, ठीक है। ओहो हो, फ्री मत बोलिए मैम, पूरे दिन का डेटा खर्च होता। नहीं नहीं, तुम लोग डेटा भी बचा लो, डेटा मत खर्च करो, पड़ोसी का डेटा खर्च करो। पढ़ना तुम लोगों को है ना, और डेटा पड़ोसी का खर्च करोगे, ठीक है। चलो बताओ, एक बात बताओ, इसको आप लोगों ने किया? चेंज करो पहले तो। माइनस मीन्स इंटू है ना, तो यहाँ पे इंटू कर दो। प्लस मीन्स माइनस है ना, और इंटू मीन्स प्लस लिखा हुआ है, और प्लस का मतलब लिखा हुआ है, प्लस मीन्स माइनस, ऐसा कुछ लिखा है ना, चेक करके देखें। तो यहाँ आ जाएगा 60 में से 12 चले गए अगर, 48 प्लस 8, तो गड़बड़ लिखा हुआ है गाइस, कुछ गड़बड़ है। पहले से चेंज है क्या ये? कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 1 आ रहा है क्या? माइनस मीन्स लिखा हुआ है, इंटू का सिंबल प्लस का मीन्स है। नहीं नहीं, गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लस का मतलब प्लस, प्लस मीन्स माइनस, कुछ गड़बड़ लग रही है। 60 12 48 प्लस 8 माइनस 9 तो होगा नहीं, ये -1 हो जाएगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, देखो प्लस मीन्स प्लस लिखा हुआ है और प्लस मीन्स माइनस एक जगह लिखा हुआ है, तो शायद से थोड़ा सा एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, अगला करते। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आप लोग को क्या है। हाँ सवाल गलत था जो भी, ठीक है, उसको हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। कभी कभी बीच में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। आ गया ना इजी तरीके से, यहाँ पे तो आ सकता है क्योंकि ये तो सिंपल वाला है। बन गया होगा आप लोगों से, क्योंकि आपने ये संख्या देखी, ये तो क्यूब लिखा हुआ था। 11 में से 8 को माइनस करा, 3 आया और 3 का क्यूब सामने लिखा है।
5 में से 4 को माइनस करोगे 1 आएगा, 1 का क्यूब यहाँ लिखा है। 7 में से 3 को माइनस करा 4, 4 का क्यूब यहाँ है। तो 8 में से 2 को माइनस करा 6 आएगा, और 6 का क्यूब आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पे 216, जो कि सबने आंसर दिया था। वेरी वेल डन। अगला बताइए। चलिए ये आ गया थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। इन चारों में से एक है ऐसी वैल्यू जो आपका सबसे डिफरेंट है, वो बताना है कौन सा डिफरेंट है, निकालो। चलिए, और यहाँ पर हमेशा की तरह फिर से मैम की क्लास में 1 के स्टूडेंट्स लाइव हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज। CHSL अच्छा गया, बहुत बढ़िया। अब बस ममता अग्रवाल जी, मंडे से क्लॉक कैलेंडर की ही बारी है। अब क्लॉक कैलेंडर ही शुरू होने वाला है। ये अब अपन 2-3 दिन टेस्ट करेंगे, 30 बाई 30 वाले सवाल करेंगे, उसके बाद फिर कैलेंडर। पहला वाला ये होगा ना यहाँ पे इंटरनेशनल डे और डे, नहीं सॉरी, ये सेकेंड वाला होगा ना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये 28 जुलाई को मनाते, 24 को थोड़ी मनाते, इसीलिए सेकेंड वाला डिफरेंट है ना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि 24। यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है? देखो यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से, यहाँ 4 का 5 से, अगली संख्या से 6 का 7 से, इसको छोड़ने के बाद हमेशा अगली संख्या से मल्टीपल करा जा रहा है, चौथे वाले को छोड़कर। ठीक है, हमेशा चौथे वाले को छोड़कर अगली वाली संख्या से मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है। चलिए, इसका आंसर आ जाता है, जरा चेक करते हैं। ऐसे वाले सवालों को आपसे नहीं बनते होंगे, मैं बताती हूँ उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बताइए, इसको एक बार ट्राई कर लो। आज ऐसा तरीका सिखाऊंगी सवाल को सॉल्व करने का, हमेशा के लिए बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। चेक करिए, और ऐसे करोगे आप लोग अपने साइड से अपने तरीके से तो गलत हो जाएगा। अब यार 1 के लोग हो रहे हैं तो यार कम से कम सारे लोग एक बार लाइक कर दो। बोलना पड़ता है तुम लोगों से लाइक करने के लिए भी। एक लाइक तो कर सकते थे वीडियो को जल्दी से, और जिनको नहीं करना है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बस चलो देखो, ये सवाल जितना कठिन लग रहा है ना, सबसे सरल है, उतना ही सरल। इसका सबसे सरल तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करना है। सुनना, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सुनो, यहाँ बहुत सारी डिग्रियां दी गई है ना, एक तरफ क्लॉकवाइज लिखा करो, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखा करो, ठीक है। एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, अलग अलग टेबल बनाओ। ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत घपला हो जाएगा, घचड़ पचड़ हो जाएगा, फिर सही नहीं हो पाएगा। टेबल बनाओ, एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले में इन्होंने बताया था 145 डिग्री क्लॉकवाइज चल गया, ठीक है, उस पर 145 लिख दो। अगला बताया 120 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में फिर 120 चला। फिर तीसरा बताया 170 क्लॉकवाइज, यहां लिख दो, ठीक है। फिर लिखा है चौथा 125 इन द क्लॉकवाइज, फिर से 125 क्लॉकवाइज में। लास्ट बताया गया है आपसे 110 एंटी क्लॉकवाइज में है, घड़ी की दिशा के विपरीत, और लास्ट 150 भी एंटी क्लॉकवाइज में ही है। देखिएगा 150। अब क्या करो, क्लॉकवाइज वालों को अलग ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग ऐड करिए। यहाँ आएगा 8 और 2 10 4 14, 440 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करने के बाद। यहाँ पे आएगा आपका 0 5 6 80, 380 यहाँ पे आएगा, 440 380। कोई ना कोई तो बड़ी वैल्यू आएगी ही, एक ना एक, या तो ये वाली आएगी या तो एक बार। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है। मतलब 440 में से 380 को घटा दीजिए, आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री घूमना है, सिर्फ इतनी सारी डिग्री हमें नहीं घूमनी थी, अब हमें सिर्फ 60 डिग्री घूमना है। घूमना किस डायरेक्शन में? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी लाठी उसकी बहस होती है कि नहीं, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी डायरेक्शन में घूम जाओ। यानी कि सवाल हो गया एकदम सरल। सबसे पहले लिखा था राकेश ईस्ट की साइड खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से 60 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमना है हम लोग को, घड़ी की दिशा में। यहाँ से 60 डिग्री घूमोगे ना तो इस इधर आ जाओगे, बस साउथ के और ईस्ट के बिल्कुल बीच में। तो आंसर होगा पहला ही, साउथ ईस्ट, जो आप लोग का कभी नहीं आएगा। अगर आप अपने मेथड से करते तो कभी ये सवाल नहीं बनता, ठीक है।
और ऐसे करोगे तो हमेशा सही भी आएगा, बनेगा भी। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले एक तरफ क्लॉकवाइज का टेबल बनाइए, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज का टेबल बनाइए, जोड़िए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो, जो भी वैल्यू आती है उसको उस डायरेक्शन में घूमो जिस डायरेक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, बस खत्म खेल। और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ही ऐसे करना, ठीक है। हाँ, एडोल्फ हिटलर जी, एग्जाम में क्योंकि बोलना नहीं पड़ता है ना, एग्जाम में करना पड़ता है सॉल्व, और किसी को समझाना भी नहीं होता है, खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए इतना टाइम आराम से हो जाता है कि आप बस कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए, क्योंकि वहां पे बोलना नहीं होता है। जितना टाइम बोलने में लगता है उतना टाइम करने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, आपका डायग्राम बन गया इस सवाल के लिए, सॉल्व करिए। डन। देखो, सारे पॉट अगर बोले सारे के सारे पॉट टेबल पे हैं तो गलत, कोई पॉट टेबल नहीं, ये भी गलत। हाँ, थर्ड वाला बिल्कुल सही है, सम पॉट्स आर टेबल। कुछ पॉट यहाँ पर देखो टेबल के अंदर चले गए ना, तो यहाँ पर तो आंसर आपका तीसरा वाला सही होगा, कुछ पॉट जरूर टेबल, ओनली थर्ड बिल्कुल सही, ठीक है। अगला आ जाते हैं इस वाले सवाल पे। बताइए, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें है तो बिल्कुल ही कंफ्यूज करने वाला, लेकिन आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है। जी, अनअकैडमी क्लासेस के लिए गाइज ये नाम आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आप 11 बजे और शाम के 4 बजे अनअकैडमी के बहुत ही बढ़िया सेशंस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से सर्च कर लेना इसको। देखो, इसमें पता है सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था, पता है क्या, क्योंकि सवाल बहुत इजी सा था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि एकदम कठिन वाला सवाल हो। पता है कैसे, यहाँ लिखा था कि एक आदमी अपने 5 वाइफ्स के साथ मंदिर जा रहा था। एक मेल था जिसकी 5 बीवियां थी, 5 उसकी वाइफ्स थी, ठीक है। प्रत्येक औरत के साथ 2-2 बच्चे थे, 3 औरतों के साथ 2-2 लड़के थे। अब यार, प्रत्येक औरत के साथ सिर्फ 2-2 बच्चे थे ना, तो 5 × 2 कर दो ना, 10 हो गया। कितने लड़के थे कितनी लड़की थी ये थोड़ी पूछा गया, टोटल कितने लोग मंदिर गए, सिर्फ 16। 10 ये, 5 पत्नियां 1 बीवी, एक और एक जो भी है आपका मेल, ठीक है। तो आंसर शुड बी 16। कितने लोग मंदिर गए, लड़के कितने गए, लड़कियां कितनी गई, ये नहीं पूछा गया था। इसका आंसर फाइंड आउट करिए। डन हुआ। देखो, इजी था, आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे आप लोग। कैसे, देखिए, इस 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते हो तो आता है 14, 7 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ करते हो तो आता है 63, फिर 15 का गुणा आप 2 के साथ करते हो तो आता है 30, और 15 का गुणा 9 के साथ करोगे तो 135 आ जाएगा खाली स्थान में, 135। सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मेथड था बस। यहाँ पे बताइए क्या आंसर आने वाला है, फाइंड आउट करिए जल्दी से। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द टोटल इन द फैमिली। कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, फटाफट से सेशन को लाइक कर देना जल्दी से।
डन। देखो ना, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, 5, ठीक है, 5 कपल्स, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, प्रत्येक के 4 पुत्र, तो 5 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे 30, 30 पे टिक कर सकते हो 30, यस ठीक है, ये 30 हो गया। नेक्स्ट इसको और फाइंड आउट कर लो, चलो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, डायरेक्शन के क्वेश्चन दिखते बड़े हैं, होते बहुत आसान है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफी आसान है, सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते यार, पढ़ना तो इंसान को हमेशा चाहिए, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, है ना। पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ना, तुम लोगों से आगे चलना पड़ेगा ना मुझे एक कदम, नहीं तो तुम लोग मेरे यहाँ बैठ जाओगे इधर चलिए डन। देखो यार, द फ्रंट डोर ऑफ अ मिथ्स हाउस इज टुवर्ड्स द ईस्ट, किसी के घर का फ्रंट डोर अगर ईस्ट की तरफ है ना, तो बैक डोर डेफिनेटली वेस्ट की तरफ होगा, तो अपने बैक डोर से निकलता है घर के, है ना। कहाँ 100 मीटर स्ट्रेट, उसके बाद बोला लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट नीचे चला गया, कितना चला 200, फिर से बोला कहाँ जाने के लिए, ठीक है, फिर से बोला राइट जाने के लिए, अब राइट जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा 200, फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट, वेस्ट आएगा ना, ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट है ना, फाइनली किस दिशा में जा रहा था, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। कितना तो सिंपल था यार, गलत कर दिया, ठीक है। पहला वाला बनेगा इसमें, पहले वाले के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो एक और आ जाते हैं हम लोग जरा अगले सवाल की तरफ, है ना। अभी तो सवाल शुरू हुए हैं, खत्म कहाँ, अभी तो पार्टी हमारी शुरू हुई है, डेफिनेटली बढ़िया वाली पार्टी, ठीक। चलिए वेरी गुड, ये आ गया। अब आते हैं बढ़िया सवालों पे, एकदम मस्त वाले सवाल, एकदम देखने में मजा आ जाएगा, करने में भी। इस वाले सवाल को फटाफट से सॉल्व करिए, क्या आंसर आता है। टाइमर स्टार्ट हो गया आप लोगों का, जल्दी जल्दी। मेरा न्यू बुक कब आएगा यार, अभी तो नहीं ऐसा आया कोई बुक, कोशिश करते हैं, टाइम नहीं है। क्लास का टाइमिंग ये लिखा हुआ है ना, कुछ लोग पूछ रहे हैं टाइमिंग, ये लिखा हुआ है 9:15 PM, एंड अनअकैडमी क्लासेस जहाँ पे आप इस सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ टॉपिक पढ़ो, अनअकैडमी पे प्रैक्टिस करिए, फ्री क्लास सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे। तो अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए नाम फॉलो कर लो, ये लिखा हुआ है रितिका तोमर, फॉलो कर लीजिए इस नाम को, ठीक है। कितना ईजी था, यहाँ पे 3 3 9, 7 3 21, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा 3 से करते तो 12 आ जाता। आता कि नहीं आता बताओ, सामने सामने वाला सवाल था, ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे गाइस फॉलो कर लीजिएगा अभी, ठीक है, टाइम नोट कर लीजिएगा, फॉलो कर लेना। चलो 12 आएगा इस सवाल का जवाब। अगला आ जाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी के पेपर हुए वहां पे आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया। यूनाइटेड लिखा है, देख लेना, WHO जेनेवा हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड का कहाँ है बताओ, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉपरेशन कमर्शियल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कमर्शियल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बताइएगा यहाँ पे यूनाइटेड का जो आपका हेडक्वार्टर्स होगा वो कहाँ पर होगा। कोई बात नहीं, टाइम दिख नहीं रहा है, सुनाई तो दे रहा है सौरभ शर्मा जी, 9:15 होता है डेली का, ठीक है। 9:15 पे दिख नहीं रहा है तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। डन। देखो यार, यूनाइटेड का जो आपका हेडक्वार्टर्स है ना, वो भी जेनेवा में ही होता है। यूनेस्को का आता तो पेरिस में होता है, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यूनाइटेड यूनेस्को पेरिस तो नहीं लगा देंगे। देखो बहुत सारे लोग पेरिस लगा रहे हैं, कुछ लोग इंग्लैंड लगा रहे हैं, वाशिंगटन DC लगा रहे हैं, गलत ही लगाया है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये नाम सुना ही नहीं हमने। यूनाइटेड नेशंस कमर्शियल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी जेनेवा में ही है, यूनेस्को का पेरिस में होता है, सिर्फ याद रखना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ आते हैं, बढ़िया से इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं।
हाँ जेनेवा में ही है ये वाला भी, बिल्कुल। देखो यार इजी था सवाल ना, कर सकते थे ना। 90 लाना था, सबको पता है 15 का गुणा 6 से करते हैं तो आता है 90। तो 15 कैसे आएगा, इन दोनों का एडिशन करने पर। गुणा करो किसके साथ, 6 के साथ। तो इन दोनों का भी एडिशन 13, 13 का गुणा 5 के साथ। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11, 11 का गुणा किसके साथ, 4 के साथ। तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 11 4 44। ये आ गए हमारे रॉकेट जी आंसर को लेकर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी आगे आगे बढ़ते जाइएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। ताजमहल का संबंध होता है इंडिया के साथ, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो कोई बात नहीं, ये वाले भी कोलोजियम जो है ना, ये भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ही एक है, ठीक है। आपको बताना लेकिन ये है कि ये है कहाँ पर, बताइए। इसलिए मैंने इमेज लगाया क्योंकि कुछ लोगों को कोलोजियम पता नहीं होता क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया ताकि आपको दिखे कि ये कोलोजियम जो है वो खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट है जो विश्व के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक होता है। 3 सवाल गलत हो गए, कोई बात नहीं, नॉट बैड। अच्छा ऐसे ऐसे बात कर देते हो तुम लोग। मैडम मैं आपको दिल्ली में देखा था, मैं गई नहीं आज तक दिल्ली, तो कहाँ से देख लिया तुम लोगों ने। ऐसे ही झूठ बोल देते हो, है ना, ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कुछ भी। मैडम मैंने आपको वहाँ पे देखा था, है ना, गई नहीं वहाँ पे। तुम लोग के बेटा सुनो, तुम लोग रीजनिंग है ना, मेरे साथ मत लगाया करो, दूसरे लोग के साथ ट्राई किया करो। चलो रोम, रोम आंसर होगा, इटली के रोम में स्थित है, ठीक है। चलो ये वाला तो हमने शायद, अगले वाले पे आते हैं फटाफट से। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, है ना, कई कई लोग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। पढ़ रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, कुछ नहीं। कई कई लोग हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं गधों की तरह। गधा मत बनो, ठीक है, गधा मत बनो बिल्कुल भी। स्मार्ट वर्क करो। कभी कभी क्या होता है ना कि गधों की तरफ 5-6 घंटे की पढ़ाई कर रहे लेकिन वो मन से नहीं करी, कंसंट्रेशन से नहीं करी, तो 1 घंटे के बराबर भी नहीं होगी। कई लोग 5-6 घंटे पढ़ाई कर लेते तो भी उतना ही पढ़ पाते, और कई लोग 1 से 2 घंटे की पढ़ाई में भी बराबर कवर कर लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम जितना भी देर पढ़ें, थोड़ा मोबाइल सारी चीज़ों को दूर रख कर तब पढ़े कंसंट्रेशन के साथ, तो 1 से 2 घंटे की पढ़ाई भी काफ़ी होगी। लेकिन पता चला हम फालतू नाटक कर रहे हैं, मोबाइल सामने रख के बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं 8-8 10-10 घंटे, गधे बने हुए हैं, है ना, पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, थोड़ा कम, लिमिटेड चीज़, सॉलिड कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो, सॉलिड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन सॉलिड होना चाहिए। अच्छा सही बात लगी कि नहीं लगी, सही बात बोला मैंने कि नहीं बोला, बताओ चलो। अच्छा एक बात बताओ यार, देखो यार W के बाद T आया ना, यहाँ -3 होता जा रहा, तो N तो आएगा ही आएगा, F के बाद GH I आ जाएगा, फिर B के बाद D 2 का गैप, उधर 3 का, इधर 4 का गैप आएगा, तो K आएगा, NIK आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि समझ में आया, देखो पैटर्न क्या है, चेक कर लो, -3 पहले में, फिर +1, फिर +2, +3, +4, इस तरीके से। सही बात बोली ना। अरे इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, बावलों,
अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने बोला क्लास लेने के बाद जब सेल्फ पढ़ाई करते हो, सेल्फ की स्टडी करते हो ना, सेल्फ स्टडी करते हो कि नहीं कि सिर्फ दिन भर ही यूट्यूब में घुसे रहना है, सेल्फ स्टडी की बात बोली है मैंने। मोबाइल में तो अभी पढ़ ही रहे हो, उसकी बात नहीं कर रही मैं, सेल्फ स्टडी की बात कर रही थी। चलिए इसका जवाब यहाँ क्या आने वाला है? बच्चे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा ना यार, बिल्कुल भी, अगर काश कि मैं रेलवे बोर्ड की मेंबर होती तो बता पाती तुम लोगों को, लेकिन हाँ बहुत जल्दी होगा, इतना ज़रूर पता है। ठीक है, चलिए, मेरी कसम मत खा, बहुत मारूंगी, अकेली हूँ मैं इकलौती, मेरी कसम खा रहा है। सी के बाद एक्स आएगा, ए का जेड, आर का अपोजिट आई लिखा है और ई का अपोजिट वी। अपोजिट लिखा था क्रिस क्रॉस में। टास्क का कोड हम लोग कैसे निकालेंगे? ये है Z, ये है आपका G, यहाँ पे P और यहाँ पे H। सीधा सीधा आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेकंड। अपोजिट लिखा हुआ था क्रिस क्रॉस में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा डिफरेंट आएगा? ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, कैडमम एंड मैंगो। हाँ ठीक है, चलो लाइक कर दो यार दोस्तों, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतनी बढ़िया क्लास चलती है, एक एक घंटे चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे भी पढ़ाओ तुम लोगों को। ठीक है, ऊपर से अनअकैडमी की क्लास में भी पढ़ाओ। डन। तो यार एक ही तो है जो स्पाइसेस है, मसाला होता है इलायची, बाकी सारे फ्रूट्स। ठीक, इसमें ये सिंपल था। देखो, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, है ना, डी डब, जी के बाद एच आएगा और एच का उल्टा एस होता है, एच एस आ जाएगा यहाँ पे, कोई कठिन नहीं है। अपोजिट भी लिखना है और लेटर भी लिखना है, उसका उल्टा भी लिखना है, याद ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को। इस पेयर में डिफरेंट बता सकते हो कौन सा है इस पेयर में सबसे डिफरेंट? धन्यवाद दिबाकर दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा गाइस, क्लास टाइम लिख लो सब लोग पहले तो, 9:15 का आपका क्लास का समय है। ठीक है, डेली का, जो लोग डेली क्लास करना चाहते 9:15 पे आइए। ठीक है, डेली क्लास करना चाहते 9:15 पे आइए, है ना, इस वाले क्लास पे। और इससे भी ज़्यादा यहाँ जैसे टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, हर दिन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस सेशन आपको स्पीड और प्रैक्टिस सेशन सिर्फ अनअकैडमी पे मिलेगा। तो बेटर है कि आप लोग अनअकैडमी की क्लासेस को भी फॉलो करें और वहाँ पे भी ज़रूर पढ़ना शुरू करें। ठीक है, हाँ जी, कौन सा अलग होगा? सेकेंड वाला, ये वाला, बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर है, बाकी किसी में नहीं थे प्राइम नंबर्स, ये दोनों पे प्राइम नंबर्स थे इसीलिए। ठीक है, और तो अनअकैडमी पे अभी मुझे फॉलो कितने लोग करोगे पहले ये बताओ? फॉलो करोगे ना इस नाम से? सुबह 11 बजे की फ्री क्लास और शाम को 4 बजे की फ्री क्लास के लिए अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए मुझे। किस नाम से? रितिका तोमर नाम से। ठीक, अनअकैडमी पे फॉलो करो। हाँ, एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तो बिल्कुल स्वीट खिलाना ही है तुम लोग, पड़ेगा ही खिलाना, तो क्या समझ रहे थे तुम लोग? देखो भाई, इस नाम से फॉलो कर लीजिएगा मुझे, रितिका तोमर नाम से। ऐप पे कितने लोग फॉलो करोगे? अभी अभी क्लास के बाद फॉलो कर लेना, जिससे कम से कम आप लोग कल की क्लास तो ले पाओगे। और एक बार अगर आप अनअकैडमी की क्लासेस लेकर देखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि हमें वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज स्पीड वहाँ पर हम अपनी बढ़ा सकते हैं। पोल सिस्टम के थ्रू 1000 बच्चे, 800 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारी रैंक कितनी आ रही है, कितनी जल्दी हम आंसर कर रहे हैं, 15 सेकेंड में, 10 सेकेंड में हम आंसर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस का। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुमार प्रिंस जी, कोड लगा दो वहाँ पे यार, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे कोड लगाइए, कोड ये लिखा हुआ है वहाँ पे आप मेरे। अब तो डायरेक्टली अनअकैडमी पे आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हो, टीचर्स से बात भी कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड ज़रूर लगाओ रितिका 10, बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए रितिका 10 कोड से। ठीक है, हाँ, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो अभी कर लेना फॉलो, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे
1K जल्दी से लाइक्स पहुंचा देना आप लोग सभी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। ये क्लास का समय 9:15 अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए रितिका तोमर नाम फॉलो कर लीजिए, और फ्री क्लास के लिए कोड पूछेगा तो भी रितिका 10 लगाना है। ऐप तो सबके पास है ना, देखो ये ऐप का फर्स्ट पेज होता है, ठीक। ये है ऐप का पहला पेज, कौन सा वाला, ये वाला, आपके पास अनअकैडमी लर्नर वाली ऐप है, ये ऐप का पहला पेज है। यहाँ पे आप नाम सर्च करोगे, रितिका तोमर, RITIKA, और बस मेरी प्रोफाइल दिखते ही उसे फॉलो कर लीजिएगा, है ना। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 1 साल का 2 साल का कर सकते हो। यहाँ पे कोड पूछता है डिस्काउंट के लिए, कितना कोड लगाना है, रितिका 10। नया ही मेरा प्लस का कोर्स स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ एक ही प्लस के कोर्स में आपको ऑल टीचर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, बिल्कुल। तो कोड शुड बी रितिका 10 फॉर फ्री क्लास एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो लोग ऐप से नहीं जाना चाहते, इस वीडियो के नीचे से भी डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं, ठीक है, और नाम फॉलो कर सकते हैं ये वाला ऐप पर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, जो यहाँ पे देखो लिंक लगी हुई है, क्या लगी हुई है, फॉलो रितिका मैम ऑन अनअकैडमी, सबसे ऊपर लिंक लगी रहती है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया ना क्या करना है, ऐप पे जाइए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, कितने मंथ का चाहिए वो, एंड रितिका 10 कोड लगाना। लास्ट में अपने जो फ्री कॉइन्स होते हैं ना आपके पास, उसको भी आप वहाँ पे एप्लीकेबल कर देना, तो आपका अमाउंट मैक्सिमम लेस हो जाएगा। और फ्री क्लास जो लोग लेने कल जाएंगे पहली बार, जो लोग मेरी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो वो रितिका 10 कोड लगाएंगे। फ्री क्लास के लिए कोड पूछता है तो रितिका 10 लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी यही कोड लगाना है, ठीक है। हाँ लगा लेना। फिर आ गया ये 100 वाला, इसको मैंने कल भी बोला था, नहीं सुधरेंगे, कुछ लोग होते हैं सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। रितिका 100, तो रितिका 100 का ही लगा रहा है मेरे भाई, रितिका 5000 10,000 लगा दो ना, काहे परेशान हो रहे हो, नहीं सुधरेंगे, सुधरने का नाम ही नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग यहाँ पर कल मिलेंगे फिर से, ठीक है। और हाँ बिल्कुल 100 वाले 100 मत लगाइए, 100 वाले 5000 6000 10,000 लगा दो, तो उतना परसेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में जो होते हैं ना, कमी नहीं होती उन लोगों की। कोई बात नहीं, समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो गाइस देखिए, अनअकैडमी पे फॉलो करोगे ना फ्री क्लास के लिए, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो लोग क्लास लेना चाहते हैं उनसे एक कोड पूछता है, कोड शुड बी रितिका 10, ठीक है। और जो लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए वो रितिका 10 से जो ज्वाइन कर सकते हैं विथ कॉइन्स का यूज़ करने के साथ साथ, ठीक है। तो अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है नया, ठीक है, जहाँ आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़िए आराम से और क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, यूपीएसआई का लेवल रहेगा क्या, ये जो पढ़ रहे हैं ना वही लेवल रहेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है। चलिए, तो बाकी की पढ़ाई कल करते हैं। फ्री क्लास अनअकैडमी पर सुबह 11 और शाम को 4 बजे भूलना नहीं, और इस क्लास में 9:15 पे रात को 9:15 पर, ओके। थैंक्स अ लॉट।